हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन हब झांसी। तो जैसा आप सबको पता है कि कल 26 जून शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है और आज हम 26 जून की शिफ्ट 1 की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और इसमें हम हिंदी की, रीजनिंग और जीएस तीनों सब्जेक्ट की आपको पूरे 150 क्वेश्चंस की एनालिसिस कंप्लीट मिल जाएगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि आंसर की है ये। तो आप जो जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो अपनी आंसर की को मैच कर सकते हैं, और जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है वो इस आंसर की को देख ले अच्छे से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में बन रहे हैं। जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सेम है, केवल क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, टॉपिक को देख लें, और आगे वाले एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो कल मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ 26 जून शिफ्ट 1 में। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी लास्ट में मेरे कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और मेरा स्कोर कितना हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा हिंदी का सेक्शन। हिंदी के 50 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्प। सेकंड है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें से जो पुल्लिंग नहीं है वो है दंपत्ति शब्द, क्योंकि संस्कृति अच्छी है, विकृति अच्छी है और प्रकृति अच्छी है, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा दंपत्ति। क्योंकि दंपत्ति को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि दंपत्ति अच्छी है, हम हमेशा ये कहेंगे वो दंपत्ति अच्छे हैं, तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, ये पैराग्राफ है पूरा, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है, बड़ी बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होने के कारण। नेक्स्ट है, जल संचयन वह है जिसमें इसको पूरा करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम। तो इसका आंसर है जल का संरक्षण। यहाँ पर का वर्ड आया है इसलिए इसको बोलेंगे हम तत्पुरुष समास है। ये है, बांध का निर्माण किया जा सकता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, ईंट, लकड़ी तथा मिट्टी से भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। आठवां क्वेश्चन है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो कंठस्थ होते हैं जो, वो होते हैं का वाले, उसको बोलते हैं अकुहा विसर्ग होते हैं। इसमें छोटा आ, बड़ा आ होता है, और का वाले होते हैं का, खा, गा, घा, ड़ा। और उसके बाद होता है विसर्ग वाला जो कि होता है आहा। ये सब जो होते हैं ये इनको कंठस्थ बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा वर्ड है, इसमें से गा और घा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। ये है सेट नंबर NN4। तो हो सकता है आपके पास कोई दूसरा सेट हो तो उसमें क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन कौन का आंसर जो है वो सही होगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ऑप्शन का ABCD भी अलग हो सकता है लेकिन आंसर यही रहेगा। तो नेक्स्ट है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यालयी पत्र। नेक्स्ट है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि कौन सी होगी। जब एक व्यंजन और दूसरा स्वर होगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी। अगले पे जाएंगे, ये है कबीरदास की भाषा। देखिए कबीरदास की भाषा है पंचमेल खिचड़ी। अगर आपसे पूछें तुलसीदास की भाषा तो उनकी है अवधि। अगर आपसे पूछें रसकान की भाषा या सूरदास की भाषा तो उनकी है ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए आगे। ये है, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है। इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 343, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो सबसे प्राचीन भाषा हम बोलते हैं वेदों की भाषा जो है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, उपभ्रंश, ये इसका सही सीरीज होती है। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती होगी ना, आपको ये क्वेश्चन तो 99% मिलेगा।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो रसखान की भाषा है वो ब्रज भाषा है, और जो रामचरितमानस है ये तो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है और उनकी भाषा अवधी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कवि की भाषा ब्रज भाषा नहीं है? इसमें मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी भाषा ब्रज भाषा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसमें से मध्वरी, मधुधन अरी, मध्वरी हो जाएगा, क्योंकि पहला है महाविद्यालय, इसका होना चाहिए था महाधन विद्यालय। महाधन विद्याधन आलय, तीन टूटते इसमें। महर्षि, इसका होना चाहिए था महान धन ऋषि। तीसरा है व्याकुल, इसका होना चाहिए था अलग, जो इसमें दिया है ये गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19वां, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? देखिए अपादान में जो प्रयोग होता है वो होता है भय के लिए या फिर किसी चीज़ से अलग होने के लिए होता है। पहला है बिल्ली छत से कूदी, तो ये छत से अलग हो गई, इसमें अपादान है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है ना यमुना नदी, तो इसमें भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। वह चूहे से डरता है, डर मतलब भय आ गया, तो इसमें भी अपादान कारक लगेगा। अब तीसरा जो है वो है पिताजी कार से गए, कार से गए मतलब कार के द्वारा गए, तो इसमें होता है करण कारक, कर्ता ने कर्म से करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी ये से जो आया के द्वारा के लिए आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 वाला, इसका आंसर है से किस कारण का विभक्ति चिन्ह होता है? देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया से एक तो करण के लिए लगता है और एक अपादान के लिए लगता है, इसमें करण आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, अपादान इसका आंसर हो जाएगा। 21वां है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझौता, समझ धन औता, तो इसमें औता प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम, व्यष्टि का विलोम समष्टि, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? विद्या भंडार, विद्या का भंडार यानी कि तत्पुरुष सही है। पंचवटी, पांच वटियाँ मतलब द्विगु समास संख्या आ रही है। पर्णकुटी द्वंद्व समास नहीं हो सकता। यथा नियम मतलब नियम के अनुसार, ये अव्ययीभाव समास बिल्कुल सही है, इसमें गलत जो है वो है पर्णकुटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आगे, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, हम चूड़ियाँ पहनते हैं, ये होता सामान्य वर्तमान काल। पहन रहे थे, ये हो जाता पूर्ण वर्तमान काल, लेकिन पहन रहे हैं अभी कार्य चल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस का उदाहरण पूछा है इसमें। तो पहला है उद्वेलित कर अश्रु रश्मियाँ हृदय चिंताएं धड़काकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। ये अश्रु वाली बात की जा रही है, तो इसमें तो श्रृंगार रस हो ही नहीं सकता है। श्रृंगार रस होता है किसी की सुंदरता का वर्णन, संयोग का वर्णन, ऐसा होता है, उसको श्रृंगार रस बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर है लचीली, नील फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, कमर लचीली, देह की पतली, अलसी हटीली, ये किसी की सुंदरता का वर्णन हो रहा है, इसलिए ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे 26वां क्वेश्चन है, कौन सा अर्थालंकार का प्रकार है? देखिए अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार के प्रकार होते हैं रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार, जबकि शब्दालंकार के उदाहरण होते हैं यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसमें अर्थालंकार पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन करना है। तो मौन मतलब होता है जो चुप रहे, मूक मौन होता है। अपोजिट बताना है हमें, पर्यायवाची नहीं बताना। अपोजिट मतलब मौन का हो जाएगा मुखर, संपन्न का विपन्न, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबहू हो, ये जो दिया गया है ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है। तो ये आप जब पढ़ोगे तो इसमें आपको लगेगा कि ये मन को शांत करने वाला है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा शांत रस, क्योंकि इसमें ना तो भयानक है, ना ही वीर रस है और ना ही रौद्र रस है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन है,
प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति मतलब फिर से उत्पन्न हुआ हो, और मति मतलब बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हुई हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आशीर्वाद। आशीर्वाद ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रा हम जो दूसरे के ऊपर लगाते हैं ना, उसको हमेशा पहले पढ़ा जाता है, इसलिए। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो इसमें नहीं है जल्दी और अम्बुद में, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम में जो नीचे रा लगा होता है ना, वो तत्सम होता है, तो एक ही ऑप्शन है कृपा, तो ये आंसर हो जाएगा। 33वां है शलाका। ये क्वेश्चन जब मैंने लेखपाल का पेपर दिया था, अभी इसी साल में हुआ था, या लास्ट ईयर हुआ था, लेखपाल का पेपर दिया था, उसमें भी ये शलाका पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होता है सलाई। सिलाई नहीं, सलाई होता है इसका आंसर, जो दिया सलाई होती है वो होता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? वर्तिका को वत्ती बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बणिक को बनिया बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बहू को बधू को बहू बोलते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पौत्र को पुत्र नहीं, पौत्र को पोता बोलते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। अब है 35, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है, ता 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 ता, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 36वां है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? क्षण में नष्ट होने वाला, ये तो क्षणिक हो सकता है, क्षणति पूर्ति नहीं होगा। व्याकरण जानने वाला, वीर प्रशु नहीं हो सकता है। जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वसम्मत होगा, ये सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। जो बिना वेतन के काम करता हो, यस, ये अवैतनिक होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 37 देखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए मतलब आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ठटेरा का स्त्रीलिंग। ठटेरा का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठटेरिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आंखों का तारा अत्यंत प्रिय यानी अति प्रिय, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? जबरदस्ती गले पड़ना, कि हम बुला ही नहीं रहे, हम पूछ ही नहीं रहे, लेकिन तब भी वो गले पड़ रहा है। ऐसे कुछ होते हैं ना जिनको हम बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन वो तब भी गले पड़ते हैं हमारे, ये वही है। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से वाक्य की शुद्ध रूप का चयन करना है। शुद्ध क्या होगा? देखिए एक चीज़ है इसमें काल, काल का मतलब ही होता है समय, समय बता रहा है ये। प्रातः काल मतलब सुबह का समय, और आप देखिए 3 ऑप्शन में समय भी लिखा हुआ है और काल भी लिखा हुआ है। काल समय एक साथ कभी नहीं आ सकते, इसलिए ये तीनों जो होंगे ये गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव होंगे, देखिए तत्सम जो होता है ना, उसमें एक तो रा लगा होता है और एक ड़ा भी होता है, ये तत्सम का होता है। तो इसमें जिसमें ड़ा लगा हुआ है ये तो तत्सम हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। इसमें नयन है, नयन, नैन, नयन, ये सब हो गए तत्सम, ये भी गलत है। संजोग, संजोग तत्सम हो जाएगा, क्योंकि संयोग होता है वो होता है तद्भव। तो झगड़ा, काजल और खेत, खेत का होता है क्षेत्र, तो वो तत्सम होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तिथि का बहुवचन हो जाएगा तिथियां, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 44 पे चलते हैं, 44 का है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ। लक्ष्य मतलब होता है कोई भी उद्देश्य, एम, और लक्ष्य मतलब होता है लाख, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा वाला लाख, गिनती वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 45 का हो जाएगा अर्थभेद सही नहीं है, तो अभिराम और अविराम ये सही नहीं है। 46 पे चलते हैं, 46 का आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य पूछा गया है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा जो कि जुड़ा होता है, कंजक्शन लगा होता है जिसमें, तो इसमें लगा हुआ है और, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। शाम हुई और गाय घर लौट आई। नेक्स्ट है 47, बा तजुर्बा में उपसर्ग, उपसर्ग जो कि आगे लगा होता है और प्रत्यय जो कि पीछे लगा होता है। तो एक होता है तजुर्बा, एक पूरा शब्द हो गया, तजुर्बा के आगे लगा हुआ है बा,
तो बा हमारा हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 48 है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र में क्या होता है कि ये लगा हुआ है, जैसे कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 49 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये 2 बार कृपा कृपा आ गया, ये गलत हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, नहीं, उत्तीर्ण होने की आशा होती है, अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं, निराशा होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, ये बिल्कुल सही है। काटकर फल बच्चे को खिलाओ, नहीं, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये सही होगा। 50 पे बढ़ते हैं, आखिरी, ये हिंदी का आखिरी क्वेश्चन है। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, तो जो अगर आ गया है तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये हिंदी के हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं।